गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 7 आपको अब करवाएंगे। लेक्चर नंबर 6 में हमने परमुटेशन जो टॉपिक चल रहा था उसके फर्स्ट टू 10 क्वेश्चन करवा दिए थे, फर्स्ट टू 9, और ये आपका था 7.3 के। ठीक है, अब दो क्वेश्चन और बचते हैं इसमें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों इस लेक्चर में समझाएंगे और थोड़े अलग भी हैं, बहुत ध्यान से समझने हैं आपको। इसमें एक वर्ड दिया है मिसिसिपी, जिसके 11 अल्फ़ाबेट 11 लेटर्स है इसमें, MISSISSIPPI, तो 11 लेटर्स है टोटल। अब इसमें जो एक जैसे लेटर है, मैंने कहा ना, सबसे पहले हम देखते हैं, पीछे भी लेक्चर से बताया कि डिफरेंट लेटर्स हैं सारे या कुछ सेम है, तो सेम लेटर इसमें काफ़ी हैं। 4 टाइम्स S है, 4 टाइम्स I है, 2 टाइम्स P है, तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे अगर मैं बनाना चाहूँ तो 11 फैक्टोरियल, 11 के 11 लेने हैं। और जो एक जैसे हैं, मैंने पीछे लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, सैटरडे में जो लेक्चर आया था आपके पास, कि एक जैसे वर्ड से डिवाइड क्यों करते हैं। तो फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अब कह रहा है इसमें क्या कंडीशन दे दी कि वे वर्ड बताइए जिनमें आई एक साथ ना हो। जैसे हम लिखेंगे ना, मतलब कई बार ये होगा आई 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 एक साथ आ जाए, 4 आई एक साथ आए, चारों आई है ना, मान लें शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी, तो वे ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब आई एक साथ होंगे उन संख्याओं को निकालेंगे, उन वर्ड्स को निकालेंगे। तो व्हेन आई आर टुगेदर, ये बहुत ध्यान समझिए, जब एक साथ होता है तो देखो चारों आई का एक ग्रुप बन गया। मान ले 4 पर्सन है, उन्होंने कहा भाई इन्हें तो एक ही जगह बिठाने हैं, अरेंज तो करने हैं, ऐसा नहीं कि इन्हें बाहर भेज देना है, पर एक साथ बिठाने हैं, तो इनका एक ग्रुप हो गया, यानी कि इन चारों को एक मान लेंगे, वन। इस पूरे को ये ध्यान समझिए, जब एक साथ कोई संख्या होती है तो उसको वन लेटर मान लेते हैं, वन वर्ड मान लेते हैं, वन डिजिट मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक लेटर हो गया। तो टोटल अब कितनों को अरेंज करना है, 11 में से 4 तो माइनस। अब आप कहोगे जी आप तो कहते डिलीट नहीं करें, फिर 4 माइनस, यस 4 तो एक हो गए, पर 1 जो प्लस हुआ ये 1 लेटर के लिए हुआ है। आप समझें कि आपको मान लें 11 पर्सन है और 4 पर्सन को एक साथ अरेंज करना है, कहीं भी बिठाना है एक साथ, तो अरेंज कितनों को करना है, 11 में से 4 तो एक साथ बैठेंगे, पर वे बाहर नहीं गए, उनको एक मान लेंगे, तो 7 + 8, 11 - 4 + 1। कभी भी आप ध्यान दीजिए, अगर इस तरह का आता है टुगेदर वाला, तो टोटल में से जो एक साथ है उन्हें माइनस करेंगे, और वन कौन सा है, ये वाला, जिन्हें एक साथ हमें लेके चलना है, जहाँ भी बिठाना है एक साथ। तो इसको बिठाने कितने तरीके होंगे, फैक्टोरियल 8। अब ये 4 कौन सा कम हो गया, आई वाला, क्योंकि आई तो एक साथ बैठ गए, तो ये पी और एस रह गए, तो 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये तो एक जैसे है ना, इनमें भी जब आपने आई को एक साथ बिठाया उसके बाद भी 4s और 2p तो एक जैसे हैं, तो उसको हम लेके चलेंगे, रूल तो वही रहेंगे। ठीक है, टोटल वर्ड्स ये हो गए। अब ये तो थे टोटल वर्ड्स जिसमें आई एक साथ भी था, नहीं भी था, सब थे। ये केवल वे हैं जिनमें आई टुगेदर था। हमें निकालना है आई जब टुगेदर नहीं है, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, तो वे वर्ड्स आ जाएंगे जिनमें आई एक साथ नहीं है। 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 × 4 × 4 2 फैक्टोरियल, ये तो हो गए टोटल वर्ड्स। 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल, ये हो गए जब आई एक साथ है। आई एक साथ का या किसी भी का लेटर या डिजिट का एक साथ का अगर मैटर आता है, तो जो एक साथ संख्या है उनको एक मान लेंगे और उतने को माइनस करके 1 को प्लस कर देंगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10, और ये आप खुद सोल्व कर सकते हैं, आंसर नहीं आया मुझे बता देना। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट देखिए लेक्चर 7 में क्वेश्चन नंबर 11, तो आपका ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, परमुटेशन, फिर कॉम्बिनेशन में ज़्यादा बड़े नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप टेंशन ना लें, कॉम्बिनेशन बताएंगे, धीरे धीरे पूरा हो रहा है। देखो चैप्टर 11th में परमुटेशन ही वर्ड दिया है, इसमें टोटल अल्फ़ाबेट 12 है, एक जैसे 2 हैं। अब फर्स्ट केस से कह रहा है कि उन वर्ड को बनाइए जिसमें पी तो स्टार्ट मीटिंग में हो और एस लास्ट में हो। कभी भी वर्ड बनाएं, बीच वालों को तो अरेंज करना ही है, पर पी को सबसे पहले लेना है और एस को सबसे लास्ट में, ये उन्होंने कंडीशन दे दी। अब जब पी और एस फिक्स हो गए, तो लेटर कितने बच गए बीच में, 10, जिन्हें अरेंज करना है, तो फैक्टोरियल 10। भाई पी और एस को थोड़ी, पी और एस तो मान ले 12 बच्चे हैं हमारे पास, 12 स्टूडेंट्स, और कह दिया ये वाला स्टूडेंट सबसे पहले खड़ा होगा लाइन में और ये सबसे लास्ट में, तो उन दोनों को तो अरेंज ही नहीं करना, अरेंज बीच वालों को करना है, 10 स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो वे 10 का अरेंजमेंट क्या होगा, फैक्टोरियल 10, और 2 से फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड हुआ, क्योंकि 2 टी हैं, टी एक जैसे हैं, तो सीधा आ गया ये। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, यही आ जाएगा।
अब वो सेकंड पार्ट में वोवेल्स आर टुगेदर, तो वोवेल्स कितने हैं इसमें, सभी हैं, ए भी है, ई भी है, आई भी है, ओ भी है, यू भी है, इससे ज़्यादा वोवेल्स होते ही नहीं और अलग अलग हैं सारे। तो इसको एक साथ मान लेंगे, जैसे मैंने अभी बताया, जब एक साथ है तो इसको एक ग्रुप में मान लिया, एक लेटर हो गया। तो टोटल 12 थे, 12 में से 5 तो माइनस हो गए, एक साथ हो गए, +1, ये एक साथ तो चलेगा कहीं ना कहीं, अगर इसको हम अरेंज करेंगे तो ये क्या हो गया 8। तो टोटल वर्ड्स कितने होंगे, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्यों 2 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि टी एक जैसे हैं। अब ये फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई क्यों, देखो वहाँ तो नहीं हुई, यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, ये वाली, ये क्यों मल्टीप्लाई हुई, क्योंकि ए ई आई ओ यू ये भी सारे अलग अलग हैं, वहाँ आई एक साथ थे पर आई एक जैसे थे, तो उनको तो एक ही तरीका है बिठाने का, ये अलग अलग है। मान लिया आप जब बिठाओगे तो यू को पहले, ए को बाद में, ओ को पहले, ई को बाद में, इस तरह भी एवरी केस को लेना पड़ता है, डीपली सोचना पड़ता है इसमें। तो फैक्टोरियल 5 वो आया है, ये तो आ गया आपका जब एक साथ होंगे, और 5 जो अल्फ़ाबेट लिए उनको बिठाने के, उनको अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 5, तो ये आ गया 2419200। इसमें ज़्यादातर इसमें मिस्टेक करते थे, ये नहीं लेते, ये लेना है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग सा भी है, वो कह रहा है कि अरेंज करो, वर्ड बनाओ जबकि पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर्स लेने हैं, पी और एस के बीच में हमेशा 4, फर्स्ट पार्ट में तो पी शुरू में था, एस लास्ट में, यहाँ पी और एस के बीच में 4 लेटर्स, तो 12 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पोजीशन होगी। पी यहाँ है तो एस कहाँ होगा, 1 2 3 4 पार्ट को छोड़ के, यहाँ तो कुछ अदर आने हैं एस। अब पी यहाँ होगा तो एस यहाँ हो जाएगा, पी यहाँ होगा तो एस यहाँ हो जाएगा, पी यहाँ होगा तो एस यहाँ, धीरे धीरे लास्ट में एस यहीं आ सकता है, इससे आगे तो लेटर ही नहीं है, 12 लेटर है ना हमारे पास, तो पी कहाँ होगा, 1 2 3 4 यहाँ होगा। तो कितने मेथड हो गए, टोटल वेज टू फिल 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस फ्रॉम स्टार्टिंग, इससे यहाँ तक ले जाने कितने हो गए, 7 हो गए, क्योंकि यहाँ अगर ऐसे तो 1 2 3 4, पी यहाँ होगा तो पी 1 से लेके 7 मेथड हो गई, फैक्टोरियल 7 नहीं एग्जैक्ट, ये तो हमने प्रैक्टिकली देख लिया। अब इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं, पी यहाँ ले सकते हैं, पी हम यहाँ ले सकते हैं, 1 2 3 4 एस यहाँ आ जाएगा, ऐसे धीरे 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 जब जाएगा तो इसके भी 7 ही मेथड होंगे। तो टोटल वेज कितने हो गए, टोटल वेज हो गए 14, पी और एस के बीच में 4 लेटर्स को रखने की। अब पी और एस तो देखो यहाँ भी फिक्स है भाई, पी यहाँ और एस फिक्स हो गया, इन सबको तो अरेंज करना है, 4 को इनको, 6 को इनको, मान लिया एस यहाँ आ गया तो इनमें 4 इनको 6, मतलब टोटल तो 10 को ही अरेंज करना है, पी एस तो अरेंज करना ही नहीं, तो फैक्टोरियल 10, 2 एक जैसे, टी एक जैसे हैं, और एक तरीका हो गया तो एक, जब पी और एस ये वाला बस। अब ऐसे ऐसे कितने तरीके बताए हमने, 14, तो 14 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं करनी, 14 से करनी है, तो ये आ गया। तो इस तरह से 11 और 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको समझना है, नोट करना है और इसके एग्जाम्पल भी करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बहुत अच्छा टॉपिक कॉम्बिनेशन, जो प्रोबेबिलिटी में भी यूज़ होता है और आगे भी यूज़ होगा, उसको बताएंगे, इन्हें बहुत अच्छी तरीके से करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कॉम्बिनेशन तो बहुत आसान है, जल्दी हो जाएगा बेटा, ठीक है, और मिसलिनियस आपका 1-2 लेक्चर का काम रह गया, 8 चैप्टर आपके यहाँ डिलीट है, फिर 9 चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है, थैंक यू।